ज़ेलेंस्की साफ साफ कह चुके हैं कि वो रूस से क्रीमिया को वापस लेकर रहेंगे, जिसका ब्लूप्रिंट भी वो तैयार कर चुके हैं। यूक्रेन को विदेशी टैंकों की खेप मिलने वाली है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि मार्च में यूक्रेन टैंक से प्रहार भी शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि टैंकों के आते ही ज़ेलेंस्की क्रीमिया मिशन की शुरुआत भी कर देंगे। क्रीमिया पर अटैक करने के लिए यूक्रेन को अमेरिका से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब सवाल यह है कि रूस इस जरूरत का कैसे जवाब देगा, क्या जवाब देगा? क्या न्यूक्लियर धमाके वाली धमकी सच होगी? क्या क्रीमिया की वजह से ही पहला परमाणु विस्फोट होगा? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। धड़कनें तेज हो रही हैं क्योंकि फरवरी बीतने के साथ ही महाविनाशक युद्ध की आशंका और बढ़ने वाली है। Five, 4, 3, 2, 1, 0. अब तक रूस ने यूक्रेन की जमीन पर धमाके किए, लेकिन अब यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाके पर ब्लास्ट करने वाला है। यूक्रेन ने तय किया दहलेगा क्रीमिया। बारह महीने से यूक्रेन की जमीन रूस के प्रहार से दहल रही है, लेकिन अब यूक्रेन पुतिन के दिल को जख्म देने वाला प्रहार करने वाला है। एक एक धमाका पुतिन की रातों की नींद उड़ा देगा, बेचैनी बढ़ा देगा। क्योंकि यूक्रेन का अगला टारगेट फिक्स है और वो है क्रीमिया। मार्च का इंतजार, क्रीमिया पर प्रहार। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के दूसरे हफ्ते से यूक्रेन क्रीमिया मिशन शुरू करने वाला है, क्योंकि यूक्रेन का इंतजार खत्म होने वाला है। ज़ेलेंस्की को अगले महीने जमीन पर दौड़ने वाले वो फौलादी टैंक मिल जाएंगे जिसके सामने टिके रहना रूस के सैनिकों के लिए बेहद मुश्किल है। यूक्रेन में मौजूद जर्मनी के राजदूत ने कंफर्म कर दिया है कि मार्च तक लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंच जाएंगे और अप्रैल तक यूक्रेन के पास टैंकों का एक बड़ा काफिला होगा। स्वीडन में भी तैयारियां शुरू हो गई। स्वीडन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को 120 टैंक दिए जाएंगे। ये लेपर्ड के 2A5 मॉडल के टैंक होंगे। पुतिन को चिढ़ाने वाला एक वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो में ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलेस चैलेंजर टैंक पर नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को चैलेंजर टैंक दे रहा है, साथ ही इसे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन के सैनिकों को दी जा चुकी है। क्रीमिया के कर्च बिच पर अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन पर 84 मिसाइलें दागी थीं। आप समझ सकते हैं कि अगर पश्चिमी टैंक क्रीमिया पर गोलाबारी करते हैं तो फिर रूस का रिएक्शन किस तरह का होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रूस के कब्जे वाले इलाके पर अटैक करे, उसे आजाद कराने की कोशिश करे, यह पुतिन के आत्मसम्मान पर हमले जैसा होगा। रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर क्रीमिया की तरफ किसी ने आंख उठाई तो नतीजा परमाणु युद्ध हो सकता है। लेकिन यूक्रेन क्रीमिया मिशन में अकेला नहीं है। अमेरिका यूक्रेन की क्रीमिया युद्ध में भी पूरी मदद करेगा। ज़ेलेंस्की भी साफ ऐलान कर चुके हैं कि युद्ध का अंत क्रीमिया विजय के साथ ही होगा। अब सिर्फ जमीन बचाने की नहीं बल्कि अपनी खोई हुई जमीन पाने की भी जंग होगी।
रूस क्या करेगा इसका ऐलान बहुत पहले किया जा चुका है। पुतिन के नए वॉर लीडर जनरल वैलेरी गेरासिमोव के प्लान के तहत यूक्रेन के खिलाफ एक्शन में रूस अब 3 मोर्चों से अटैक करेगा। पहला मोर्चा ब्लैक सी होगा, जहां क्रीमिया की सुरक्षा का बैकअप होगा। इसके अलावा रूस दूसरे मोर्चे पर यूक्रेन को कमजोर करने के लिए बाखमुत और खार्किव की सीमा से भी आगे बढ़ेगा। वहीं तीसरा मोर्चा खुलेगा बेलारूस से, जिसका टारगेट लुत्स्क और लवीव होगा। क्रीमिया की प्लानिंग सिर्फ कीव में नहीं बल्कि लंदन और पेंटागन तक बनाई गई है। इसका सबूत है यूक्रेन को मिलने वाले हथियार। अमेरिका और ब्रिटेन से नए हथियारों की खेप भेजी जा रही है। ऐसे ताकतवर हथियार दिए जा रहे हैं जिससे यूक्रेन रूस पर पहले से ज्यादा बड़े हमले कर सके। रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया को कई सरप्राइज दिए हैं। अब अमेरिका चाहता है कि एक छोटा सा देश रूस की उस पहचान को खत्म कर दे जो बरसों से कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।